क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे प्राचीन और पूजनीय देव भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग क्यों है, और फिर क्यों आज भी कुछ लोग इसे अश्लील प्रतीक कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं? क्या वास्तव में शिवलिंग कोई यौन प्रतीक है या फिर हमारी अज्ञानता और पाश्चात्य प्रभावों का परिणाम है? तो चलिए आज हम जानेंगे इस गहरे रहस्य को, जिसे जानकर आपका शिव के प्रति प्रेम और सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं ये भ्रम फैला कैसे। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सनातन धर्म के प्रतीक को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वो ना संस्कृत समझते थे ना प्रतीकों के अर्थ। उन्होंने लिंग शब्द का अर्थ लिया पुरुष जननांग, जबकि वास्तव में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या संकेत। शिव पुराण में कहा गया है कि वो तत्व जो दिखता नहीं पर जिससे कुछ प्रकट होता है वही लिंग है, अर्थात शिवलिंग निराकार परम तत्व का प्रतीक है। ये किसी भी प्रकार की यौनता से पूर्णतः परे है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव शून्य भी है और अनंत भी। शिव ऊर्जा भी है और मौन भी। शिवलिंग शक्ति और शिव का एकत्व है। इसका आधार शक्ति है और स्तंभ शिव है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि की रचना होती है। वेदों में इसे स्तंभ कहा गया है, वो स्तंभ जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसी कारण शिवलिंग को सभी रूपों से परे बताया गया है। ना कोई चेहरा, ना कोई मूर्ति, केवल एक चेतना और दिव्यता। अब जरा विज्ञान की दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा के अध्ययन में ये पाया गया है कि ब्रह्मांड एक घूमते हुए अंडे जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल शिवलिंग की तरह। एक और बात, शिवलिंग के ऊपर तांबे के लोटे से गिरता हुआ जल केवल परंपरा नहीं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और संतुलन का साधन है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शिवलिंग के चारों ओर नकारात्मक आयन अधिक होते हैं, जिससे वहां का वातावरण मानसिक शांति और उपचार प्रदान करता है। मंदिरों की रचना भी इसी प्रकार की गई है, ताकि ऊर्जा केंद्रित होकर शिवलिंग पर गिरे और साधक को शक्ति प्रदान करे। क्या आपने कभी गौर किया है शिवलिंग की पूजा करते वक्त आंखें बंद क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक मूर्ति की पूजा नहीं, ये चेतना से एकत्व की साधना है। ध्यान की अवस्था में जब मन स्थिर होता है तो स्वरूप दिखाई देता है। तो जो स्वरूप दिखाई देता है वो होता है शिवलिंग। ना कोई आकार, ना कोई भाषा, केवल मौन। यही कारण है कि अनेक योगी और साधक शिवलिंग के समक्ष बैठकर ध्यान करते हैं। पता है आपको, शिवलिंग तीसरी आंख का प्रतीक भी है, वो बिंदु जहाँ सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रतीक को हमारे ऋषियों ने सृष्टि की चेतना का द्वार बताया, उसे आज कुछ लोग अश्लील व्याख्या से कलंकित कर देते हैं। ये केवल एक प्रतीक का नहीं, पूरे सनातन ज्ञान, साधना और दर्शन का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम सच को सामने रखें और लोगों को बताएं कि शिवलिंग कोई यौन का प्रतीक नहीं, वो सृष्टि का स्रोत है। यदि आप वास्तव में ध्यान, ऊर्जा और आत्म चेतना की ओर बढ़ावा देना चाहते हैं तो शिवलिंग को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। वो कोई पत्थर नहीं, वो कोई मूर्ति नहीं, वो है आपके भीतर का शिव। हर बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों, आप उस स्रोत के समक्ष हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो। अगर आपको लगा कि ये वीडियो ज़रूरी था तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल आनंदिता को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार फिर जुड़ सकें एक नए गहरे सत्य के साथ। मैं आपके सामने ऋषभ आज्ञा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलता हूँ। ओम नमः शिवाय।